चलिए, शीट तो मैं फिर आज नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक अभी कल फाइनल काम हो ही नहीं पाया, तो आज हो जाएगा। आज एक शीट मिलेगी आप लोगों को अलजेब्रा वाली। फोन कर दीजिएगा शेखर जी को, समय से आ जाए शीट। आई कार्ड लाए हैं ना आप लोग अपना, तो जो आई कार्ड लाया होगा शीट उसी को मिलेगी, ठीक है। अलजेब्रा वाली आज दे दे रहा हूँ, कल निश्चित रूप से स्पीड टाइम डिस्टेंस मिल जाएगा। खैर चिंता ना करिए, शीट तो पड़ी हुई है, बस इंग्लिश वाला शीट फाइनल है, लेकिन इंग्लिश वाला करेक्शन टाइम लग रहा है उसमें थोड़ा सा। तो आज फाइनली 70-75 क्वेश्चन आखिरी के बच गए थे, तो बस वो थोड़ा करेक्शन और हो जाए तो उसके बाद शीट मिल जाएगी। तो हम लोग टाइप 3 पढ़ रहे थे कि टाइप 2? टाइप 6 पे चल रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। चलिए, अच्छा अलजेब्रा में आज टाइप 2 स्टार्ट करना है ना, टाइप 1 कंप्लीट होने वाला है। लाइए हमें दे दीजिए। सभी लोग टेलीग्राम ओपन कर ले, आज नई शीट अपलोड होगी उस पे, मतलब जिसमें करेक्शन होगा इंग्लिश में। चलिए देखिए, 65 नंबर का क्वेश्चन, इधर सब इंपॉर्टेंट है, 66, 67, 68, 69 सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए 65, लीवोलन वाले बच्चे भी ध्यान से देखें। जब एक आदमी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर जाता है, तब नियत समय से 12 मिनट देर से पहुंचता है। यदि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर जाता है, तब नियत समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। घर से शहर की दूरी क्या है, शहर जाने में उसे कितना समय लगना चाहिए, यानी कि वास्तविक समय पूछा गया है, रियल टाइम। यदि वह समय पर शहर पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना चाहिए, यानी कि वास्तविक चाल पूछा गया है। आइए चलिए देखिए, कल तो एक सवाल ओरल ही निकाला था आपने, ध्यान से देखिएगा। स्पीड और यहां ले लीजिए टाइम। स्पीड का रेशियो है 60 और 70, कटेगा ये तो 6 और 7 का रेशियो आएगा, तो टाइम का रेशियो होगा 7 और 6 का। यहां से देखा जाए तो समयों का अंतर क्या है, 1, और अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं हम तो समयों का अंतर, एक 12 मिनट देर है और एक 8 मिनट पहले है, तो समयों का अंतर 20 मिनट हो जाएगा, होगा ना 20 मिनट। तो यही एक बराबर किसके होगा, 20 मिनट के। तो हम चाहे तो 7 की भी वैल्यू निकाल लें, चाहे तो 6 की वैल्यू निकाल लें। क्या निकालना चाहते हैं, 7 निकाल लीजिए। तो 7 बराबर किसके होगा, 7 के बदले अगर 6 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, थोड़ा अच्छा लगेगा। और नहीं तो ये 140 मिनट हो जाएगा, और 140 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 140/60 लिखना होगा, वो कट नहीं रहा है एक बार में। तो 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं जिसमें हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो 6 बराबर 120 मिनट, मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। दूरी चाहिए, चाल गुणे समय होता है दूरी, तो 6 के लिए चाल क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 70 गुणे क्या हो जाएगा, 2, यानी कि दूरी हो गई 140 किलोमीटर की। दूरी हो गई 140 किलोमीटर की। ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, शहर जाने में उसे कितना समय लगना चाहिए। देखिए अब यहां देखा जाए तो 6 बराबर 120 मिनट क्या आया है, 2 घंटा। तो दूसरा वाला जो समय है वो 8 मिनट पहले वाला है, दूसरा जो समय है ये 8 मिनट पहले वाला है। तो हम यहां क्या कर दें, 8 मिनट जोड़ दें, यहां 8 मिनट क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 घंटा 8 मिनट जो होगा उस शहर पहुंचने का वास्तविक समय होना चाहिए। आया समझ में। ये जो 2 घंटा है, 70 की स्पीड से उसे 2 घंटा लगेगा शहर पहुंचने में, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो कितना देर पहले वाला समय आया है, 8 मिनट पहले वाला आया है ना, बताइएगा। ये जो 2 घंटा है, 2 घंटे में अगर यात्रा करेगा, यानी कि निर्धारित समय से 8 मिनट पहले यात्रा कर ले रहा है, तो जो निर्धारित समय होगा, नियत समय होगा, वो इससे 8 मिनट ज्यादा होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा
नियत समय क्या हो जाएगा? 120 प्लस 8 यानी कि 128 मिनट, या कह सकते हैं 2 घंटा 8 मिनट। यह आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में नहीं आया? अभी सुबह सुबह का समय लग रहा है कि दिमाग अभी चल नहीं रहा है आप लोगों का। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। देखिए, अगर 60 की स्पीड से चलेगा तो शहर 140 मिनट में पहुंचेगा। तो जो ये 140 मिनट है, ये 12 मिनट देर वाला समय है। 12 मिनट देर वाला समय है। तो 12 मिनट इसमें से अगर घटा देंगे 140 से तो नियत समय आ जाएगा कि नहीं? तो 140 से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 128 मिनट आ जाएगा। ये नियत समय आ गया। या अगर 70 की स्पीड से चल रहा है तो उसे 120 मिनट लग रहा है। 70 की स्पीड से चलेगा तो कितना लग रहा है? 120 मिनट। तो ये जो 120 मिनट होगा, ये 8 मिनट पहले वाला समय है। अगर बोला गया ना 70 की स्पीड से चल रहा है तो शहर 8 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो नियत समय से ही तो 8 मिनट पहले पहुंचेगा। तो 70 की स्पीड से शहर पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा है? 120 मिनट। तो 120 मिनट आपका नियत समय नहीं है। इसमें अगर हम 8 मिनट जोड़ देंगे तब हमारा 128 मिनट जो आएगा वो नियत समय होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? बताइए। नहीं क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? आ रहा है ना समझ में ये? या हम 2 घंटे में 8 मिनट जोड़ दें तो 2 घंटा 8 मिनट ये हमारा नियत समय होगा। क्लियर हुआ ये? नहीं क्लियर हुआ? हो गया ना क्लियर? तो नियत समय ये आ गया आपका। अब पूछा गया है यदि वह समय पर शहर पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना चाहिए। यानी कि जो वास्तविक चाल है, जो नियत चाल है, ध्यान से सुनिएगा, वो कैसे निकल के आएगा? दूरी बटा में नियत समय से। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी तो हमारी कंफर्म हो चुकी है, कितने की है बताइए देखकर? 140 किलोमीटर की दूरी है शहर तक की, और समय पर पहुंचना चाहेगा तो चाल क्या होनी चाहिए? तो 140 में आप 128 मिनट से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए, आपकी चाल आ जाएगी। समय पर पहुंचने के लिए चाल, समय पर पहुंचने के लिए चाल, ये क्या हो जाएगा बता दीजिएगा? 140 बटा 128 बटा 60। चूंकि ये किलोमीटर में है तो ये मिनट में ना रख के इसको भी किस में रखेंगे? घंटे में। तो 128 मिनट आपका नियत समय है, तो बटा 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा? ये हो जाएगा आपका, बोलिए, घंटे में समय हो जाएगा। कैलकुलेट करिए कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके आप हमको बताइए। मेरे लीवोलन वाले बच्चे आप लोग भी बताइएगा। क्या है? 525 बटा 8। थोड़ा और कटा लीजिए, 65.625 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बटा में बताइए इसको, सही बटा में बताइए। सही बटा में बताइएगा। बच्चे थोड़ा सा आप लोग पीछे बैठ जाइए, एक बेंच छोड़कर। मतलब आप दोनों लोग बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए आराम से, थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो सही रहेगा। 6 फीट की दूरी होनी चाहिए ना सभी बीच में। मैं बता रहा हूं दोबारा से, ये कितना आ गया ये बता दीजिए आप। 65 सही, 5/8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सवाल में वापस से आ रहा हूं क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं दे पाए इस क्वेश्चन को। देखिए
यहां पर साफ बताया गया है कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शहर कोई जा रहा है तो नियत समय से 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ऐसा ही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। अगर 60 की स्पीड से जा रहा है तो नियत समय से 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अगर वो व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो नियत समय से 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। समझिएगा, आगे समझ में। तो सबसे पहले तो हम पूछा गया है दूरी बताइए, शहर तक की दूरी क्या है। तो ये काम तो हम कल से ही करते आ रहे हैं। दूरी कैसे निकलेगा, निकालना सीख लिया है हम लोगों ने। देखिए, दोनों ही स्थितियों में दूरियां बराबर होंगी तो चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। तो चालों का अनुपात 60-70 यानी कि 6-7, तो समयों का अनुपात 7-6 हो जाएगा। रेशियो में अगर अंतर देखा जाए तो 7-6 का अंतर 1 आ रहा है। और अगर क्वेश्चन से देखा जाए अंतर, दोनों के यात्रा के समयों में जो अंतर होगा वो निकालने का तरीका क्या है, लेट और पहले वाले समय से भी दोनों को जोड़ के अंतर निकल आएगा। 12 + 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, यानी कि दोनों के बीच बड़ा सा गैप होगा। एक आपका देर में पहुंच रहा है और एक आपका पहले पहुंच जा रहा है। एक केस में देर है, एक केस में पहले है, तो गैप बड़ा सा हो जाता है यहाँ पर। तो दोनों को जोड़ा जाता है अंतर के लिए। तो क्या हो जाएगा 12 8 20, तो एक बराबर आ रहा है आपका 20 मिनट के। सही है। तो अगर हम 6 की वैल्यू निकाल लें या 7 की वैल्यू निकाल लें तो देर या पहले की यात्रा वाला समय निकल आएगा कि नहीं। अगर हम 7 की वैल्यू निकालें तो आएगा 140 मिनट। तो हम 140 मिनट से क्या समझ पा रहे हैं कि अगर 60 की स्पीड से चलेगा तो शहर 140 मिनट में पहुंचेगा। सहमत है। और अगर 6 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 120 मिनट आ रहा है। मतलब अगर 70 की स्पीड से चलेगा तो शहर 120 मिनट में पहुंचेगा। तो हमें चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हम लोगों ने 6 वाला फिगर उठाया है क्योंकि यहां से घंटे में बदलना बहुत आसान था। सीधे 120 मिनट का मतलब 2 घंटे होता है, कैलकुलेशन इसमें कुछ है ही नहीं। तो दूरी चाहिए, दूरी बराबर, भाई 2 घंटा के लिए चाल क्या है, 2 घंटे में शहर पहुंचने के लिए चाल 70 है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 70 × 2 हो गया, आ गया 140 किलोमीटर। श्योर है। अब आइए देखिए, नियत समय पूछा गया है, इसी में बच्चों को डाउट है। यहां अगर 60 की स्पीड से चल रहा है तो 140 मिनट लग रहा है। तो बेटा ये नियत समय नहीं है, ये 12 मिनट देर वाला समय है। समझ में आया। अगर 60 की स्पीड से चल रहा है तो 140 मिनट में पहुंच रहा है शहर, तो 140 मिनट क्या है, नियत समय से 12 मिनट देर वाला समय है। तो नियत समय अगर आपको शेड्यूल टाइम बताना है, निर्धारित समय बताना है, तो क्या होगा, 12 मिनट कम कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 128 मिनट आएगा। अगर आप 140 मिनट के सहारे निकाल रही हैं तो ऐसा होगा। बात पकड़ में आई आपको। या अगर यहां देखा जाए 70 की स्पीड से चल रहा है तो शहर पहुंचने में 120 मिनट लग रहा है, तो यह 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। 120 मिनट में पहुंचने का मतलब 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो अगर निर्धारित समय, नियत समय आपसे पूछे, शेड्यूल टाइम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, 120 में 8 जोड़ देंगे तो 128 मिनट यहां से भी आ जा रहा है, यानी कि 2 घंटा 8 मिनट। अब जो है आपसे पूछा गया है समय पर अगर शहर पहुंचना चाहे तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो समय पर पहुंचना चाहिए तो दूरी तो पता चल चुकी है, शहर तक की दूरी 140 किलोमीटर है। और समय पर पहुंचना चाहे तो वो समय है क्या, 128 मिनट है। 128 मिनट में ही उसे 140 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। श्योर है। 128 मिनट में ही 140 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो चाल क्या रखनी पड़ेगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। आ जाएगा आपका 140 बटा 128 मिनट का मतलब 128 बटा 60 और गुणे बस बटा 128 बटा 60, ये बराबर किसका आ रहा है, 65 सही, 5 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा के। ये आ गया, तीनों प्रश्नों का उत्तर आ गया। सबको क्लियर है। क्या ये टाइप ओरल कर लेंगे, बताइए, हो जाएगा ना ओरल। इसके पहले वाला टाइप भी ओरल हो जाएगा, जितने टाइप करवा रहा हूं सारे ओरल हो जाएंगे। ये भी जो है एक बेसिक ही है,
भाई बेसिक का ही तो रूप हमने उठाया है, लेकिन रेशियो पे बेसिक है ये बेसिक किस पे है? रेशियो पे। थोड़ा समय कम लग रहा है। क्या ये शॉर्टकट बोलेंगे इसको? नहीं, ये शॉर्टकट नहीं है आपका। ये भी रेशियो पे क्या है? बेसिक है। फॉर्मूला भी इसका होता है करने का, लेकिन मैं फॉर्मूला इसका नोट नहीं करवाऊंगा। आप उसको याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, क्या फायदा। इसी पे प्रैक्टिस 2-4 बार कर लीजिए, आपके दिमाग में हमेशा बनेगा, कभी भी दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गया ना तो दोहराना नहीं पड़ेगा वापस से। ठीक है, चलिए आइए देखिए, कमेंट दिखाइए लीवोलन का। क्योंकि भाई 140 क्या रविकांत, ठीक। वैभव 128 कैसे हो जा रहा है जबकि वो पहले पहुंच रहा है? वैभव देखिए ध्यान से, 128 जो है वो नियत समय है। नियत समय से ही तो आपका पहले या देर में पहुंचा जा रहा है। वैभव सिंपल सी बात है, जो 12 मिनट देर और 8 मिनट पहले वाला जो समय है वो किसी निर्धारित समय से ही तो डिसाइड होगा, शेड्यूल टाइम से। ध्यान से देखिए, 12 मिनट देर पहुंच रहा है, लेट, ठीक है। और यहां 8 मिनट क्या है? पहले है, बिफोर है। आया समझ में? अगर ये 12 मिनट देर वाला समय हमें पता चल जाए, कितना आ रहा है? 140 मिनट आ रहा है। 8 मिनट पहले वाला समय पता चल जाए, वो कितना आ रहा है? 120 मिनट आ रहा है। तो क्या वैभव शेड्यूल टाइम नहीं पता चल जाएगा? ये 12 मिनट लेट वाला जो समय है टोटल 140 मिनट है। 140 मिनट में पहुंच रहा है तो निर्धारित समय से 12 मिनट देर है। और वैभव अगर वो 120 मिनट में पहुंच रहा है शहर, तो वो निर्धारित समय से 8 मिनट पहले है। तो निर्धारित समय वैभव चाहिए तो क्या करेंगे? 120 में या तो 8 जोड़ दीजिए तो ये निर्धारित समय निकल आएगा। नियत समय निर्धारित समय एक ही बात है। या 140 में ये 12 घटा दीजिए तो वैभव निर्धारित समय आ जाएगा। मानक तो आपका निर्धारित समय ही है ना भाई। देर और पहले आप कहां से होंगे? निर्धारित समय से ही तो होंगे। एक समय निर्धारित होगा, उसी में आप देर हो सकते हैं और उसी में आप पहले भी पहुंच सकते हैं। तो ये 128 मिनट जो है ये निर्धारित समय आया है। 140 से 12 घटाएंगे तो भी निर्धारित समय आएगा, या 120 में आप 8 जोड़ेंगे तो भी निर्धारित समय आएगा। वैभव ध्यान दीजिएगा। आप बच्चे बताइए, डाउट क्लियर हुआ? वैभव डाउट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में डाल दें। चलिए 66 रमन ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से वह दूरी तय करता तो वह 40 मिनट कम समय लगाता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से वह दूरी तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक लगता। तो वह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या यह हमारा सवाल पिछले सवाल की तरह है? बताइए। है तो पिछले सवाल की तरह ही, लेकिन यहां चाल नहीं दी गई है एग्जैक्टली कि किस चाल से चल रहा है तो कितना लेट या पहले पहुंच रहा है। आपका चाल यहां नहीं दिया हुआ है। यह बोला गया है कि वास्तविक चाल से इतना बढ़ा देगा चाल तो इतना समय पहले पहुंच जाएगा, और वास्तविक चाल में इतना चाल घटा देगा तो इतना इतना लेट में पहुंच जाएगा। ये दिया हुआ है। पिछले सवालों में एग्जैक्टली चाल ही दी रहती थी। 60 की चाल से चलेगा तो 12 मिनट देर हो जाएगा, 70 की चाल से चलेगा तो 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा, वो दिया रहता था। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है? यहां पर चालों में वृद्धि या कमी दे रखी है। आपकी चाल एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है कि किस चाल से चल रहा है तो लेट हो रहा है या पहले पहुंच रहा है। बात समझिएगा। तो यहां पर अंतर आ गया प्रश्न में। सवाल का पैटर्न तो दोनों का सेम है, लेकिन लगाने का तरीका बदलेगा, क्योंकि यहां पिछले सवाल की तरह आंकड़े चाल वाले नहीं दिए गए हैं। आप मिला लीजिए क्वेश्चन। क्या ये पिछले सवाल की तरह डायरेक्ट हल हो जाएगा? देख के बोलिए। क्वेश्चन देखिए, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। क्या ये पिछले सवाल की तरह हल हो जाएगा? यहां नहीं बेटे, यहां नहीं बैठिए आप, 1 मिनट आप शिफ्ट हो जाइए। देखिएगा धूल वगैरह पड़ा होगा। तो मैं क्या कह रहा था, क्या ये पिछले सवाल की तरह लग पाएगा? आप देखिए तो एक बार देखिए अंतर है कि नहीं पिछले सवाल में और इस सवाल के आंकड़ों में। काम तो वही है, मतलब क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन पिछला वाला ही है, लेकिन आंकड़ों में फर्क है। पिछले में आंकड़ा कुछ और दे रहा था, यहां आंकड़ा कुछ और दिया हुआ है।
काम यहां भी वही करना है, देर और पहले पहुंचना है, दूरी ही यहां भी निकालनी है। दो चालों की बात यहां कर रहा है, लेकिन यही चालों में फर्क आ गया है। पिछले सवालों में चाल एग्जैक्टली दिया रहता था, ये चाल से चलेगा तो इतना देर हो जा रहा है, और इस चाल से चल रहा है तो इतना पहले पहुंच जा रहा है। मिला लीजिए क्वेश्चन आप लोग। है फर्क? पकड़ में आया फर्क आप लोगों को? बताइएगा, आ रहा है कि नहीं, बता दीजिए। मैं सवाल फिर से एक बार पढ़ दूं। रमन ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, मतलब एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की। आया समझ में? लेकिन यदि, कंडीशन डाला, यदि अगर वो चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह दूरी 40 मिनट कम समय में तय करता है। मतलब वास्तविक चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो वो दूरी 40 मिनट कम समय में तय करेगा। और यदि वह चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वही दूरी तय करने में उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो वह दूरी किलोमीटर में क्या है, ये आपसे पूछा गया है। आ गया बच्चे समझ में? तो डायरेक्ट पिछले सवाल की तरह तो हो नहीं पाएगा, समझिए। एग्जाम में तो करेंगे शॉर्टकट के माध्यम से, इसके फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, इसके शॉर्टकट में फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले बेसिक देख लीजिए कैसे लगेगा। आइए करता हूं बेसिक से, हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। क्लियर हो रहा है कि नहीं एक एक पॉइंट? कहीं कोई प्रॉब्लम? कई सारे बच्चे नए भी हैं, और अगर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस समझ ले रहे हैं तो समझिए किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बैच का लास्ट टॉपिक बोला जाता है, अर्थमेटिक का बैच का आखिरी टॉपिक ये होता है। लेकिन अगर आपने नया बैच यहीं से शुरू किया है और एक एक चीज एकदम क्लियर हो जा रहा है तो समझिए आपका मानसिक स्तर उठा हुआ है, गिरा हुआ नहीं है। चीजें आप आगे भी अगले टॉपिक बहुत तेजी से समझेंगे। आइए चलिए देखिए, 66 नंबर का सवाल है मेथड 1 से। देखिएगा, माना निश्चित चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा, निश्चित समय बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा? t मिनट ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित समय क्या हो गया? t मिनट हो गया, तो किससे हमारा कैलकुलेशन आसान रहेगा। अगर केस 1 की हम बात कर लें, केस 1 की केवल अगर बात की जाए, ध्यान से देखिए, 2 केस बनाना पड़ेगा। केस 1 हम कैसे मानेंगे? केस 1 क्या मानेंगे? सामान्य चाल से चल रहा है तो सामान्य समय t मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन अगर चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है तो वो 40 मिनट कम समय में पहुंच जा रहा है। यह हमारा केस 1 होगा। आया समझ में? यह हमारा केस 1। ये नहीं, 2 कंडीशन 2 इक्वेशन हमको यहां बनाने हैं, इसलिए हम पहला केस जो लेंगे कि अगर सामान्य चाल से चले तो t समय में पहुंच जा रहा है, यानी कि s चाल से चल रहा है तो t समय में पहुंच जा रहा है। लेकिन अगर चाल s+3 कर दे रहा है, समझिएगा, चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है, s+3 कर दे रहा है, तो उसे जो समय लग रहा है पहुंचने में t-40, 40 मिनट कम लग रहा है, यानी कि t-40 समय लगेगा। ये हमारा केस 1 होगा। आप जानते हैं कि दोनों ही स्थितियों में, सामान्य चाल से चले चाहे बढ़ी चाल से चले, सामान्य चाल से चले चाहे बढ़ी चाल से चले, दोनों स्थितियों में बराबर दूरी तय होगी कि नहीं? आया समझ में? सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल से चले या बढ़ी चाल से चले, दूरी बराबर तय होगी। क्लियर है? सामान्य चाल से चले या बढ़ी चाल से चले, दूरी तो बराबर तय होगी। तो जब दूरी बराबर होता है तो आपको पता है s1 बटा में s2 बराबर t2 बटा t1 होता है कि नहीं? तो आप बताइए, क्या s1 t1 बराबर s2 t2 होगा? बताइए, इसको बोल सकते हैं
ये लेके चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है रखने में हमें। ये सबको पता है S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1 होगा। इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं S1 T1 बराबर S2 T2, यहीं से ही आया है। अगर दूरी बराबर है तो S1 T1 बराबर S2 T2। S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी S, T1 की वैल्यू हो जाएगी T मिनट बराबर S2 की वैल्यू हो जाएगी S प्लस 3 और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए T माइनस 40। हमको यहां घंटे में इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए बटा 60 यहां कर देंगे तो 60 से 60 क्या हो जाएगा, फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो दो पक्ष हैं हमारे, दोनों पक्षों की यूनिट बराबर होनी चाहिए, बस हमको इतना ध्यान देना है। अगर केवल इतना ही रहता तो इसको घंटे में चेंज करना पड़ता। इतना बराबर इसके है ना, तो अगर यहां पर समय की यूनिट मिनट में लिया है तो यहां भी मिनट में ले लेंगे, तो ये हमारा बैलेंस है, ये हमारा ऐसे बैलेंस होता है, समझिएगा। इसको हम मिनट में रख लें, इसको घंटे में रख लें तो ऐसा संभव नहीं होता है। हमको दोनों पक्षों का जो यूनिट है वो सेम रखना पड़ता है। यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो ये भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। समय यहां मिनट में लिया है तो यहां भी समय क्या है, मिनट में है। ये हमने केस 1 बनाया है, समझिए। बेसिक से कर रहा हूं, टाइम लगेगा इसमें करने में, तो धैर्य के साथ एक एक चीज देखते हुए चलिए। ये नहीं कि हवा हवाई एक बार में आ जाएगा, बताऊंगा, छोटा मेथड भी बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा इसका, कि एग्जाम में आप कर पाए क्वेश्चन कम समय में। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस पैटर्न का। इसमें चालें नहीं दी गई हैं कि पिछले सवाल में जैसे 60 और 70 चाल दी रहती थी, यहां चाल नहीं दिया है। यहां यह दिया है कि चाल कितना बढ़ रहा है और चाल कितना घट रहा है, यह दिया गया है। और समय तो वैसे ही 40 मिनट देर 40 मिनट पहले, वो उसी तरीके से दिया हुआ है। तो इस सवाल को बेसिक से पहले देख लीजिए क्या होगा। पहला केस जो हमने बनाया है उसमें क्या बोला है, सामान्य चाल से यानी कि S चाल से चल रहा है तो दूरी T समय यानी कि T मिनट में तय हो जा रही है। और अगर चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहा है यानी कि चाल S प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है, तो कितना समय लगेगा यात्रा में, 40 मिनट कम, यानी कि T माइनस 40 मिनट का समय लगेगा। आया समझ में, चाल बढ़ जा रही है, 40 मिनट समय कम लग रहा है। तो देखिए दोनों ही स्थितियों में दूरियां क्या होगी, बराबर तय होंगी। ये सामान्य चाल से समान समय में दूरी तय हो जाएगी, उतनी ही दूरी बढ़ी हुई चाल से घटे हुए समय में तय होगी, बढ़ी हुई चाल से घटे हुए समय में तय होगी। तो दूरी बराबर है तो यहां S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1 होता है कि नहीं। तो यहां हम बोल सकते हैं कि S1 T1 बराबर S2 T2 बोला जा सकता है। अब आइए वैल्यू रखते हैं। S1 T1 को हम मान लेते हैं कि यह सामान्य चाल है और यह सामान्य समय है, तो S1 की वैल्यू S हो जाएगी, माना है हमने। निश्चित चाल S किलोमीटर प्रति घंटा और निश्चित समय क्या हो जाएगा, T मिनट हो जाएगा। रख लिया S इंटू T। और ये बराबर किसके होगा, S2 की वैल्यू क्या होगी बताइए, बढ़ी हुई चाल S प्लस 3 हो जाएगी। भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहे हैं ना, तो अब चाल जो होगी हमारी क्या होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, नहीं S प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये हमारी चाल हो गई। और गुणे क्या करेंगे, समय बता दीजिए। समय में 40 मिनट की कमी हो रही है बेटा, तो क्या होगा T माइनस 40। ये हो गया, आ रहा है समझ में, क्लियर है सारे बच्चों को। अब करेंगे हम कैलकुलेट। ST इज इक्वल टू ST माइनस 40S प्लस 3T और माइनस 120। जरा आप लोग हल करके एक इक्वेशन बता दीजिए तुरंत, मैं नोट कर दूं। ST से ST को तो कट गया ना आपका, तो क्या आ रहा है, आ रहा है आपका 40S माइनस 3T इज इक्वल टू माइनस 120 आ गया। समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया। अब आइए केस 2 में आइए, दूसरे केस में आ जाइए। यहां फिर से वही बात होगी, सामान्य चाल से निश्चित चाल से यानी कि S किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी T मिनट में तय कर रहा है। लेकिन चाल अगर कम हो जाए, चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए यानी कि S माइनस 2 हो जाए, तो उसे वो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, T प्लस 40, T प्लस 40 मिनट का समय लगेगा। तो ये हमारा केस 2 होगा। दोनों केसेस में S1 T1 जो हमारा होगा वो S और T होगा, समझिएगा। तो यहां भी वही बात हो जाएगी, S1 T1 बराबर
S2T2 हो जाएगा। तो S1 की वैल्यू S, T1 की वैल्यू T बराबर S2 की वैल्यू हो जाएगा S और -2, और T2 की वैल्यू हो जाएगी T और +40। सही है? आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखिए S इंटू टी बराबर ST प्लस 40S माइनस 2T और -80। ST से ST कैंसिल। अब देखिएगा इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यह आएगा 40S माइनस 2T इज इक्वल टू 80। समीकरण 2 माइनस, ये ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है, ये यही है, -80 को बच्चों हमने ट्रांसफर करा है तो +80 हो जाएगा। सही है? अब देखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से S बराबर क्या आ रहा है और T बराबर क्या आ रहा है, इन दोनों को हल करके बताइए आप। S बराबर क्या आ रहा है और T बराबर क्या आ रहा है? हर एक बच्चा ध्यान देगा। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आज ये सीख गए तो समझिए कि ये टाइप अच्छे से आपको क्लियर हो गया। दोबारा पूछेंगे, तिबारा पूछेंगे, हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि समझ लें ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें। S बराबर क्या आ रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और T क्या आ रहा है? 200 मिनट। 200 मिनट, यानी कि निश्चित चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो निश्चित समय है, जो वास्तविक समय, नियत समय, शेड्यूल टाइम है, वो 200 मिनट है। मतलब 12 की स्पीड से यात्रा करेगा तो 200 मिनट में उसकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। समझिए बात को। लेकिन वो यात्रा पहली बार कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है बताइएगा? 15 की स्पीड से कर रहा है। और अगली बार यात्रा कैसे कर रहा है? 10 की स्पीड से कर रहा है। यही चीज पिछले सवालों में दिया रहता था कि 15 की स्पीड से यात्रा हो रही है और 10 की स्पीड से यात्रा हो रही है। यही चीज यहां नहीं दिया गया है। चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जा रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है, ये दे रखा है। तो हमें ये बेसिक लगाना पड़ा है। डायरेक्ट आपका वो जो शॉर्टकट, सॉरी, रेशियो का फॉर्मेट है वो नहीं लग पाया यहां पर। डायरेक्ट रेशियो का फॉर्मेट यहां नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमें चालें एग्जैक्टली नहीं दी गई हैं। चाल जो है दोनों वो नहीं दी गई है, इसलिए डायरेक्ट रेशियो यहां नहीं लगा है। पहले बेसिक से मैंने वास्तविक चाल निकाल लिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली बार चाल क्या है? 15 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तब वो 40 मिनट पहले पहुंच रहा है। और दूसरी बार चाल क्या है? 10, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, तो 40 मिनट लेट से पहुंच रहा है। समझिए बात को। सही है? खैर, अब हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, हमसे दूरी केवल पूछा गया है। मैंने निश्चित चाल निकाल लिया। कभी कभी प्रश्न में अलग से निश्चित चाल पूछता है इस क्वेश्चन में, तो बेसिक से ये निश्चित चाल आ गई। फिर यहां से निश्चित समय आ गया। अब हमको चाहिए दूरी, तो दूरी निकालने के तो कई सारे तरीके हैं हमारे पास। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, किसी से भी निकालिए। तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूरी आ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होगा? बोलिएगा। दूरी बराबर हो गया 12 गुणे 200 बटा क्या? 60। भाई अब तो घंटे में लेना पड़ेगा ना इसको, तो कितना आएगा? 40 किलोमीटर की ये दूरी है। लीजिए, ये आंसर आ गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। दोबारा मैं फिर समझाने जा रहा हूं ये क्वेश्चन। देखिए लीवोलन पे किसको समझ में नहीं आया? देखिए जो भी बच्चे हैं हमारे किसी कारण से अब नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग, इनकी संख्या ज्यादा है, किसी कारण से कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, उनकी क्लास लाइव दी जाएगी। लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, और 25 तारीख से वीडियो देना शुरू किया जाएगा। 10 दिन तक वीडियो देने का काम चलता रहेगा, 10 डेज या हो सके 15 डेज, 15 दिन तक, क्योंकि लोगों को सूचनाएं कम पहुंच पाती है ना। बहुत पता चला रिमोट एरिया में बच्चे बैठे हुए हैं तो मोबाइल ही नहीं काम कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे ही सूचनाएं उन तक पहुंच पाती हैं। इसलिए 15-15 दिन तक अलॉटमेंट होता रहेगा ऑनलाइन क्लास का। जो भी टॉपिक छूटा हुआ है, जो टॉपिक छूटा हुआ है वो पहले वो अलॉट होगा। ठीक है? आप लोगों को तो नहीं चाहिए ना? हाँ,
चाहिए तो आप नहीं आएंगे यहाँ क्लास करने फिर ना? हाँ, मतलब दोनों आते रहेंगे? हाँ, मास्क हटा के बोलिए। नहीं नहीं, आपका नया एडमिशन था। हाँ, अगस्त टाइम का, तो आप अपना बैच कंप्लीट करेंगे आ करना, तो कंप्लीट करिए। आपको क्यों लाइव क्लास चाहिए? जो छूटा है पढ़िए, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल फायदा थोड़ी मिल पाएगा। चलिए देखिए, तो बच्चों दोबारा ये सवाल मैं बता रहा हूं। रमन है, रमन कुछ दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है, लेकिन अब कंडीशन डाल रहा है, यदि मतलब कंडीशन डाल रहा है, यदि वो चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वही दूरी वो 40 मिनट कम में तय कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 40 मिनट कम में तय कर रहा है। अगर वो चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वही दूरी वो 40 मिनट अधिक में तय कर रहा है। तो बताइए वो दूरी क्या है? कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है बताइए वो चाल क्या है? निश्चित चाल, निश्चित चाल। कभी कभी ये पूछ लेता है दूरी तय करने का जो वास्तविक समय है, निश्चित समय है या नियत समय है, वो क्या है वो बताइए। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बढ़ी हुई चाल बताइए, घटी हुई चाल बताइए, कई सारे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। तो आइए, ये सवाल रेशियो से नहीं हो पाएगा, सुन लीजिए ध्यान से। रेशियो हम कहाँ डायरेक्ट लगाते थे? जहां पर चालें दी रहती थी। जैसे अपने जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में देखेंगे कि 60 की स्पीड से चल रहा है तो 12 मिनट देर से पहुंच रहा है, और 70 की स्पीड से चल रहा है तो 8 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। वहां एग्जैक्टली चालें दी रहती थी कि कौन सी चाल से चल रहा है तो देर हो रहा है, और कौन सी चाल से चल रहा है तो पहले पहुंच रहा है। वहां चालें दी रहती थी। इस सवाल में वो चालें नहीं दी गई हैं। उनमें क्या कंडीशन दी गई है? इतना चाल बढ़ रही है और इतना चाल घट रही है। तो ये सवाल पहली बार में ही डायरेक्ट रेशियो से नहीं होगा। आया समझ में? तो इसका पहले बेसिक सीख लेते हैं, फिर शॉर्टकट सीखेंगे। तो बेसिक में हम क्या मानेंगे? मान लिया कोई निश्चित चाल ऐसा है, उस निश्चित चाल से कोई निश्चित दूरी t मिनट में तय हो रही है। चाल s किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और वो निश्चित दूरी t मिनट में तय हो रही है। मिनट हमने क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन का कैलकुलेशन आसान रहे, क्योंकि कंडीशंस में जो देर और पहले का समय है वो मिनट में ही है, इसलिए मैंने मिनट में लिया है। अब देखिए, हम इसको 2 केस बनाकर करेंगे। बच्चों को तो वैसे इसी में 2 केस दिख रहा है, लेकिन नहीं, केस 3 है ना यहाँ पर। ध्यान से देखिए, केस 3 है। पहला केस है निश्चित चाल से निश्चित समय में निश्चित दूरी तय हो रही है, ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या है? चाल 3 बढ़े तो इतना पहले पहुंच जाए। और केस 3 क्या है? चाल इतना कम हो जाए तो इतना देर में पहुंचे। तो अब हम 2 ही केस बनाएंगे क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हम निश्चित चाल और निश्चित समय को केस 1 में डालेंगे और उसी के साथ बढ़ी हुई चाल और घटे हुए समय को केस 1 में डालेंगे। इसको साथ में लेके चलेंगे, तब हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो ध्यान से देखिएगा। एक केस 1 हमने उठा लिया। केस 1 में बोला सामान्य चाल से चलने या बढ़ी हुई चाल से चलने पर दोनों ही स्थितियों में क्या होगा? बराबर दूरी तय होगी कि नहीं होगी? बता दीजिए। सामान्य चाल से चले या बढ़ी हुई चाल से चले तो दूरी तो बराबर ही तय करेगा। तो यहां देखिए, अगर दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात का उल्टा होता है समयों का अनुपात, आप जानते हैं ये बात। तो S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1 हो जाएगा। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या S1 T1 बराबर S2 T2 आ रहा है। ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए डायरेक्ट ही कि अगर दूरी बराबर है तो ये कंडीशन होती है। अब मान कैसे रखे जा रहे हैं? S1 T1 की वैल्यू हम S और T रख देंगे। क्लियर है? और देखिए अब S2 T2 की वैल्यू क्या होगी? चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है तो S + 3 हो गई S2 की वैल्यू। आ रहा है समझ में? 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दीजिए ना। आया समझ में? और समय फिर 40 मिनट कम लग रहा है तो T - 40 कर देंगे। 40 मिनट कम कहां से? वैभव लीवोलन वाले, ध्यान दीजिएगा। निश्चित समय से ही तो 40 मिनट कम लगेगा। तो बढ़ने से, चाल बढ़ने से समय अब T - 40 लगेगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। अब देखिए हल करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। हो गया S और T में एक इक्वेशन फॉर्म। ऐसे ही अपना एक केस 2 बना लेंगे। यहां भी वही बात पड़ेगी आपकी। अगर सामान्य चाल से चले तो एक निश्चित समय T मिनट में वो दूरी तय हो जा रही है,
लेकिन चाल कम करके चलेगा तो वो दूरी निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से कंप्लीट होगी। आया समझ में? तो मान रखना शुरू करिए, s इंटू टी बराबर s-2 इंटू टी प्लस 40 हो जाएगा। होगा? यहां से भी एक इक्वेशन आएगा। दोनों समीकरणों को अपना नॉर्मली आप जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व करेंगे तो चाल s बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया और समय आ गया, जो निश्चित समय है, नियत समय है, वो 200 मिनट आ गया। दूरी डायरेक्ट यहीं से आ गई, चाल गुणे समय से, और कुछ चाल समय उठाने की जरूरत नहीं, इससे आ गया डायरेक्ट एक बार में। दूरी आ गया आपका 40 किलोमीटर। सही है? कितने लोगों को यह भी कम समझ में आया है? हाथ उठाइए। हाँ, लीवोलन पे कमेंट है? आप लोग बताइए क्लास में, जब गवर्नमेंट परमिशन मिलेगी तब मैं ये उसी बैच। इनका क्या है, दोनों को कंपेयर किए हैं। क्या बता दें, बाकी सब क्लियर है? इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू, 1 मिनट, कहाँ गया? इक्वेशन कैसे सॉल्व किए हैं इसके लिए संडे को क्लास चलती है, अशफाक सर क्लास लेते हैं। सीरत फातिमा ध्यान दीजिएगा, संडे को क्लास चलती है, अशफाक सर क्लास लेते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं ना, इंडिविजुअल में नहीं बताया जा सकता कि समीकरण कैसे हल हुआ। ठीक है, ये माना जाता है कि ये चीज आपको आता है। अगर फिर भी नहीं आता तो ये आपको सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। मैं बेसिक की क्लास हर संडे को लगाता हूं। कोई भी बच्चा आके, जैसे अगर आप इलाहाबाद में हो तो आप यहाँ क्लास में आके बैठ के पढ़ लीजिए संडे को। वैसे 8 से 10 फिर अशफाक सर की संडे को क्लास चलेगी। पुराने प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए, बेसिक मैथ की क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो क्लियर हो जाएगा। जिसको भी नहीं आता ये समीकरण हल करना, कितने लोगों को, आप लोगों में नहीं आता? हाथ उठाइएगा, कई सारे होंगे बच्चे, तो आप लोग ये इक्वेशन सॉल्विंग देख लीजिए प्रॉपरली। चलिए आइए, अब हमारा आता है शॉर्टकट। शॉर्टकट पे आ जाइए। ऐसे सवाल के लिए शॉर्टकट कारगर है। क्या संभव है इतना लंबा एग्जाम में लगाना? बेसिक संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है। ध्यान से देखिए, मेथड 2 शॉर्टकट, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं। कोई व्यक्ति अब मार्कर गड़बड़ हो गया, दूसरी दीजिए। इसी सवाल को कराने में बहुत टाइम लग गया ना, लेकिन समझ में आ गया तो समझिए कि आज आपकी एक बड़ी उपलब्धि है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से निश्चित समय में तय करता है, या नियत समय में तय करता है, कुछ भी लिख लीजिए। निश्चित चाल से तय करता है, नहीं लिखेंगे हम समय। एक व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से, लिख लीजिए, एक निश्चित समय में। अभी वैभव की याद आ गई हमको, इसलिए मैंने लिखवा दिया। शेड्यूल टाइम कंफर्म होना चाहिए ना, एक फिक्स टाइम है भाई। निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी निश्चित समय में तय होगा, निश्चित समय में तय करता है। यदि चाल, देखिए यदि मतलब केस शुरू हो रहा है, ध्यान से देखिए, कंडीशन है। यदि चाल S1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तब वह दूरी T1 मिनट कम समय में तय होती है।
तय होती है। ध्यान दीजिए, फिर आइए, यदि चाल f2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब वह दूरी t2 मिनट अधिक में तय होती है। ये लीजिए, मैंने एकदम क्वेश्चन की ही भाषा को यहां पर S1 S2 और T1 और T2 वाले टर्म में चेंज करके लिखा है। याद रखिएगा, ये शॉर्टकट किसके लिए है? एक चाल बढ़ रही है और एक बार चाल घट रही है, मतलब एक बार चाल बढ़े और एक बार चाल घटे, वहां के लिए शॉर्टकट, केवल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट है। हमारे प्रश्न में यह हो सकता है दोनों बार चाल बढ़े, दोनों बार चाल घटे, हो सकता है कि नहीं ये चीज? तो उसके लिए नहीं है ये शॉर्टकट। ये शॉर्टकट किसके लिए है? एक बार चाल बढ़ रही है और एक बार चाल घट रही है, या एक बार चाल घट रही है और एक बार चाल बढ़ रही है। पहले घटना बाद में बढ़ना हो सकता है, समझिएगा, या पहले बढ़ना बाद में घटना हो सकता है। तो उसी के लिए केवल शॉर्टकट है। ध्यान से देखिए, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में तय करता है। यदि चाल S1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तब वह दूरी T1 मिनट कम समय में तय होती है। यदि चाल S2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तब वह दूरी, वही दूरी यानी कि निश्चित दूरी, T2 मिनट अधिक में तय होती है। तब निश्चित चाल बराबर, शॉर्टकट देखिएगा, तब निश्चित चाल S बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, S1 S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अपॉन में S1 T2, डिफरेंस का सिंबल है घटाने, मतलब अंतर लेना है, S2 T1। दिखाई दे रहा है कि नहीं? मार्कर पतला तो नहीं है ज्यादा, समझ में आ रहा है वहां पर? ये आपका निश्चित चाल का शॉर्टकट है, चाल निकालने का शॉर्टकट है, हर एक बच्चा देखेगा। अब इसी में डाल लीजिए, यदि T1 बराबर T2 हो जाए, ध्यान से देखिएगा, T1 बराबर क्या हो जाए? T2 हो जाए, तब देखिए T1 T1 2T1 हो जाएगा, और ये T1 ये भी T1 T1 कॉमन हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल, तब हमारा निश्चित चाल S बराबर क्या आएगा? S1 S2 सॉरी 2 S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2, ये आ जाएगा। ये है आपका निश्चित चाल का एक शॉर्टकट। ये भी है, ये भी निश्चित चाल का ही शॉर्टकट है, और यहीं से ये फॉर्मूला आया है। क्यों, कैसे ये फॉर्मूला आ गया है? जब T1 बराबर अगर T2 हो जाए, T1 बराबर T2 हो जाए, ध्यान से देखिएगा, तो इस T1 को T1 रहने दीजिए, इस T2 को T1 लिख दीजिए, तो T1 प्लस T2 सॉरी T1 प्लस T1 कितना होगा? 2T1, और यहां ये भी T1 बोल दीजिए, ये भी T1 है, T1 कॉमन ले लीजिए, T1 से T1 कट गया क्या आया बताइए? केवल T1 से T1 कट के ऊपर 2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया 2 S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2, ये बनेगा। नहीं समझे? आ गया समझ में? ये अभी केवल निश्चित चाल का शॉर्टकट है, दूरी का भी शॉर्टकट है लेकिन नहीं लिखाऊंगा, ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी। समझिए, चाल के लिए शॉर्टकट नोट कर लीजिए आप लोग। ये शॉर्टकट होता है S1 S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अपॉन में S1 T2, मतलब पहले जो बढ़ी हुई चाल है या घटी हुई चाल है उसमें दूसरे समय का मल्टीप्लाई करिए, और फिर आपका जो दूसरी जो चाल है कौन सी, घटी या बढ़ी जो भी, उसमें पहले समय का मल्टीप्लाई करिए और अंतर ले लीजिए, मतलब जो बड़ा आ रहा है उसमें से घटाइएगा। हो सकता हो इसमें से इतना माइनस हो, या हो सकता हो इसमें से इतना माइनस हो। अंतर दिया है मैंने, माइनस नहीं लगाया, अंतर लगा दिया इसलिए। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रहा है समझ में? चलिए बेटा देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन में आएंगे। सवाल जो है हमारा, मिटा दूं इसको, देखिएगा,
क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? S1 की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और T1 की वैल्यू 40 मिनट, और T2 की वैल्यू भी क्या है? 40 मिनट है। ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों तो बराबर हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो सामान्य चाल क्या आएगी? सामान्य चाल या निश्चित चाल, जो भी कहिए, S बराबर क्या? 2S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2। आ गया समझ में? यहां पर हमको T1 T2 में फॉर्मूला उठाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि T1 T2 दोनों क्या है? सेम है। और जब T1 T2 दोनों सेम रहेंगी तो सामान्य चाल का ये फॉर्मूला बनेगा, S बराबर 2S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2। तो इसमें S1 बड़ा है, S2 छोटा है, तो 3 - 2 ही करेंगे। तो कितना आएगा वो बता दीजिएगा। 2 गुणे 3 गुणे 2 और बटा में 3 - 2 कितना आ रहा है? 12 किलोमीटर। ठीक, अब ये मेरा पुराना सवाल बनेगा। इतना काम हमने कर लिया, अब मैं पुराना रेशियो के आधार पे इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। यहां देखिए, केवल अभी मैंने सामान्य चाल निकाला है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, इस शॉर्टकट में किसी को परेशानी? कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से निश्चित समय में तय करता है। चाल अगर उसकी S1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो वो दूरी तय करने में T1 मिनट कम ले रहा है समय। अगर चाल उसकी S2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह दूरी तय करने में T1 T2 मिनट क्या ले रहा है? अधिक ले रहा है। तो सामान्य चाल का ये फॉर्मूला है। T1 T2 यहां बराबर है, तो सामान्य चाल में T1 T2 गायब हो जाएगा, केवल 2S1 क्या है फॉर्मूला? 2, बोलिए जरा, 2S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आइए, अब हमारा सवाल हल होगा पिछले तरीके से। देखिए, यहां लीजिए स्पीड और यहां लीजिए टाइम। तो यदि वाले केस में ये तो सामान्य चाल हो गई, स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि स्पीड हो गई 15। क्यों बच्चों? यदि वाला केस उठाइए, देखिए स्पीड क्या हो रही है? 15, और अगली बार स्पीड क्या हो रही है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी कि 12 में 2 घटाइए 10। सही है? कटाएंगे तो रेशियो आ जाएगा 3 और 2 का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा, 2 और 3। क्या अब ये हमारे पुराने सवाल की तरह नहीं हो गया? जैसे ही आपने सामान्य चाल निकाला, ये हमारे पुराने प्रश्न के प्रकार से ही हो गया। अब नॉर्मली यह हल हो जाएगा। समयों का अंतर 1, और क्वेश्चन में अंतर देखिए, 40 मिनट पहले 40 मिनट देर, 80 मिनट। तो 1 बराबर किसके होगा? 80 मिनट की। तो हम क्या निकाल लें? 2 की वैल्यू निकाल लें कि 3 की? 3 निकालेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, घंटे में बदलना बहुत आसान रहेगा। क्या हो जाएगा? 8 3 के 24, 24 का मतलब क्या हो गया? 4 घंटे ना। 240, 240 का मतलब क्या हो गया? 4 घंटे हो गया ना, तो वो थोड़ा आसान रहेगा। तो 3 बराबर किसके? 240 मिनट के, यानी कि कितना हो गया? 4 घंटे। 60 का भाग करेंगे, ओरल डिवाइड हो जाएगा, कितना हुआ? 4 घंटे। तो दूरी चाहिए, तो 4 घंटे में जो दूरी तय हो रही है उसके लिए चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 गुणे क्या कर देंगे? 4, यानी कि आ जाएगा 40 किलोमीटर। ये दूरी हो गई। तो देखा, यहां शॉर्टकट जो हमने लगाया वहां से केवल सामान्य चाल निकल के आया है, और जैसे ही सामान्य चाल निकल के आएगा हम चाल 3 किलोमीटर बढ़ा के 15 कर देंगे, 2 किलोमीटर घटा के 10 कर देंगे। फिर ये हमारा तुरंत पुराने सवाल की तरह हो गया, और जैसे पुराना सवाल करते थे वैसे ये लग जाएगा। आ गया समझ में? इसी चीज की तो कमी थी, यही चीज हमको नहीं पता था, इसलिए हम रेशियो से नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही हमें सामान्य चाल या निश्चित चाल पता चला है, हमने तुरंत 3 बढ़ाया 15 किया, 2 घटाया 10 किया। चालों का अनुपात हो गया 15 10, यानी कि 3 2 का। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 3 का। क्लियर है? बताइए लीवोलन वालों, इनको डाउट है? लीवोलन वालों को आज मन नहीं लगा रहे हैं, लीवोलन वाले लग रहा है लेट आए हैं। लाइए, रविकांत, अभिषेक बार बार, अभिषेक क्या कह रहे हैं? अभिषेक द्विवेदी क्लियर है? अच्छा, CDS एग्जाम के लिए आपकी शीट
कई बार रिवीजन कर रहे हैं, इतना सफिशिएंट। हाँ, सीडीएस एग्जाम के लिए हाँ कुछ टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा रहेंगे सीडीएस में। और वैसे तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस इस बार बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया, एक एक सवाल व्हाइट बोर्ड पे लगा के, तो ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, बाकी अर्थमेटिक से एक भी सवाल बाहर नहीं होगा, सब यही रहेगा। थोड़ा सा कथन कारण करके क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं तो उसी समय सोच के लगा पाएंगे आप। तो बाकी सारे क्वेश्चन आपकी शीट से ही आने हैं। कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे सीजीएल का, कुछ भी बाहर नहीं रहेगा। सीडीएस भी देने जाएंगे तो थोड़े से टॉपिक्स कुछ ज़्यादा होते हैं, उसमें अलग होते हैं, जैसे सेट थियरी वगैरह हो गया, ये सब पढ़ाना है तो अभी पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है, तो वो भी सीडीएस में पूछे जाते हैं, तो उसको अलग से पढ़ के जाइएगा। आइए चलिए, निपट गया ये सवाल। एक शॉर्टकट और देखिए, मैंने क्या कहा था, जो अपना शॉर्टकट था S बराबर S1 S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अपॉन में S1 T2 डिफरेंस S2 T1। ये केवल कहां लगेगा, जब चाल एक बार बढ़ रही है और एक बार चाल घट रही है, ये वहीं लगेगा शॉर्टकट। लेकिन अगर दोनों बार चाल बढ़े, दोनों बार चाल घटे, तो ये शॉर्टकट लगेगा, नहीं लगेगा। तो वहां के लिए एक कॉमन शॉर्टकट होता है जो हर प्रकार के प्रश्नों में लग जाता है। वो क्या होता है, वो देख लीजिएगा, मेथड 3, ये भी शॉर्टकट है। देखिएगा, सामान्य समय या निश्चित समय, या निश्चित समय t बराबर क्या होता है, s प्लस माइनस S1 अपॉन में S1 इंटू T1। T1 मतलब वो जो बढ़ा या घटा हुआ समय है वो है। S1 क्या है, बढ़ी या घटी हुई चाल वो है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर चाल बढ़ेगी तो प्लस कर देंगे, चाल घटेगी तो माइनस कर देंगे, इसीलिए यहां प्लस माइनस लिखा गया है। ये सामान्य समय का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट है। सामान्य समय t, मतलब अगर सामान्य चाल से चले तो निश्चित दूरी को सामान्य समय t में तय कर लेगा, और t बराबर होता है s यानी कि निश्चित चाल प्लस माइनस बढ़ा या घटा हुआ चाल, और बटा में बढ़ा या घटा हुआ चाल, और गुणे T1। और ये फिर बराबर किसके होगा, S प्लस माइनस S2 अपॉन में S2 और इंटू T2। लग रहा है बड़ा रद्दी टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन बहुत कारगर फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा जिसमें चालें बढ़ रही हैं दोनों या चालें घट रही हैं, वो सब सवाल इससे हो जाएंगे। और इस शॉर्टकट का प्रयोग आप करेंगे तो हर एक बच्चा ध्यान दे, यही तरीका ही है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि चुटकियों में आंसर इसका आप दे पाए। ऐसा ये क्वेश्चन है ही नहीं, समझिए बात को, ऐसा ये सवाल है ही नहीं। आपने बेसिक देखा कितना बड़ा था, उसके बाद ये एक आखिरी उपाय, आखिरी रास्ता बचता है कि इन प्रश्नों का आसानी से आप उत्तर दे पाए, और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं बनेगा। रेशियो एक बार में लगेगा नहीं, क्योंकि चाल एग्जैक्टली तो दी नहीं गई है, चाल में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है ये दिया हुआ है, तो वहां रेशियो डायरेक्ट लगेगा नहीं। तो आप इसी के सहारे पहले सामान्य चाल निकाल लीजिए, या जो कुछ निकालना है निकाल लीजिए। सामान्य समय का बेटा ये आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, सामान्य चाल प्लस माइनस बढ़ी या घटी हुई चाल बटा में बढ़ी या घटी हुई चाल, और गुणे बढ़ा मतलब अधिक या मतलब लेट या पहले वाला समय, सही है, जितना लेट हो रहा है या जितना पहले हो रहा है, बराबर फिर से वही सामान्य चाल प्लस माइनस बढ़ी या घटी हुई चाल बटा में बढ़ी या घटी हुई चाल गुणे लेट या पहले वाला समय, ये रख दिया जाएगा। तो आइए अपने क्वेश्चन में रखेंगे, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है हमको, इस पे काम करते हैं। तो ये हो जाएगा S प्लस, चाल बढ़ी है तो इसलिए प्लस 3 कर दिया, बटा में 3, और 40 मिनट क्या है, 40 मिनट ये मतलब पहले पहुंच जा रहा है। और ये देखिए चाल यहां भी S, यहां भी चाल, सॉरी यहां चाल क्या हुई है, घटी है, तो माइनस होगा, -2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई है, बटा में 2, और गुणे यहां 40 मिनट देर से पहुंच रहा है तो गुणे 40। अपना ये 40 से 40 तो कट गया, हल करेंगे तो S बराबर कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। नहीं आ रहा है क्या, देखिए तो, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आएगा, आ गया ये। अब ये हमारा फिर से पुराने सवाल की तरह हो जाएगा, रेशियो से अब हम कर लेंगे। स्पीड और टाइम का देखिए रेशियो, पहली बार चाल 15 हो जाएगी, अगली बार चाल 10 हो जाएगी,
5 से कटाएंगे 3 और 2 आएगा, तो 2 और 3, अंतर 1 का। यही 1 का अंतर किसके बराबर? 80 मिनट के। तो 3 बराबर किसके? 240 मिनट, मतलब किसके? 4 घंटे के। दूरी पूछा गया है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चाल इसके लिए 4 घंटे में जब दूरी तय हो रही है तो चाल 10 है, तो 10 गुणे 4 यानी कि 40 किलोमीटर। तो देखिए हमने 2 शॉर्टकट बताया है, कि ये वाला शॉर्टकट बताया। कोई बच्चा कह दे, डायरेक्ट पूछ दे कि सामान्य समय क्या है। सामान्य समय ये 12 जो इसमें आया है, किसी एक में रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए, सामान्य समय आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर कहीं क्वेश्चन में बोल दे कि सामान्य समय क्या है, तो आप सीधे टी चाहिए तो टी बराबर ये भी है और टी बराबर ये भी है, किसी में सारे मान उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। सही है? इस तरीके से हो जाएगा। अरे मेरे गोविंदपुर वाले बच्चों, आप लोग भी बैठे हुए हैं, चलिए जरा गोविंदपुर से बात करवाइए हमारी। तो कल एक बालक था, क्या नाम था? चौधरी, कोई अनिल चौधरी। अनिल चौधरी से बात करवाइए। ठीक है, अनिल चौधरी नहीं आया, किसी और से बात करवाइए। क्या नाम है आपका? खुश रहिए। क्या नाम है आपका? आशुतोष। ये बताइए चीजें समझ में आई हैं आपको? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए अगर समझ में आई हैं तो। अच्छा, समझ में आई हैं। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं कि नए स्टूडेंट हैं? नए हैं आप। चीजें समझ में आपको आ रही? कब से आप क्लास कर रहे हैं? क्लास कितने दिन से कर रहे हैं? मतलब क्लास आपकी छूट गई है? यूट्यूब से कवर क्यों नहीं किए? देखिए अब मैं क्लास में ये चीजें वापस से नहीं पढ़ा पाऊंगा। जो आपकी टाइप 6 चल रहा है, ये टाइप 6 चल रहा है ना? हाँ, टाइप 6 खत्म होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है टाइप 6। अब टाइप 6 तक आपको यूट्यूब से ही कवर करना होगा, इसीलिए मैंने क्लास को लाइव कर रखा है। आशुतोष ध्यान दीजिएगा, क्लास इसीलिए लाइव था कि किसी बच्चे का छूटे ना। तो यूट्यूब पे जाके पहले क्लास से एक एक चीज कवर करिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये चीजें कम समझ में आपको आई होंगी। क्योंकि जब मैथ है ना ये, तो जब बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो कहाँ चीजें समझ में आएंगी आपके। बात समझिएगा। तो इसलिए पीछे की चीजें कवर करना आशुतोष जरूरी है आपको, तो कवर कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? अभी कम आया, सच्चाई बताइएगा, कम आया है ना समझ में? झूठ मत बोलिए। आशुतोष, चीजें कम आई है ना समझ में? ठीक है, कवर करेंगे वापस से। पीछे की चीजें जब छूटी हुई हैं, बेसिक चीजें, उसको कवर। आप लोगों में भी नए बच्चे होंगे ना, या जो पुराने बच्चे होंगे कई दिन बाद आए होंगे, तो उनका पीछे का चीज छूट गया। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे क्लास लाइव कर रखा है, डिलीट नहीं कराया अभी तक। उसको आप लोग वापस से पढ़ लीजिए। अब किसी भी दिन हम डिलीट करवा सकते हैं, इसलिए सारी चीजें प्रॉपरली वहां से पढ़ लीजिए। आशुतोष आप भी। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद क्या है? हो गया ना, निपट गया ये भी। अब हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए 67। आज ये सीख लिए ना क्वेश्चन, आ गया सबको? कितने लोगों को नहीं आया वो हाथ उठाए? नए लोग होंगे उनको बेचारों को नहीं आया होगा, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है ना उनका। तो आपको यूट्यूब से जाके क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी 20-25 दिन चलेगा। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस एक स्टैंडर्ड टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन कराने हैं, 25 दिन तो कम से कम चलेगा। और समझिए बात को, 1 महीना लग जाता है इसको पढ़ाने में, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। आइए चलिए देखिए 67। इसलिए जो चीजें छूटी हैं कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, समय की बचत हो जाएगी। क्या बोला है? एक बस एक निश्चित दूरी एक समान गति से चलती हुई तय करती है। यदि बस की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। लेकिन यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो समय 1 घंटा अधिक लगेगा। ज्ञात कीजिए वह दूरी क्या है तथा उस एक समान गति से उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यह भी ज्ञात कीजिए कि उस बस की गति क्या है। आया समझ में? आइए देखिए, अगर मैं S बराबर लगा लूं तो शॉर्टकट है हमारा 2S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2।
एस का मतलब क्या है? सामान्य चाल। एस बराबर आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 5 और बटा में 7 माइनस 5, कितना आ गया? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की सामान्य गति है, बस की सामान्य गति, ये पूछा है ना हमसे। बस की गति यानी कि सामान्य गति की ही बात कर रहा है, ये नहीं कि बढ़ा हुआ घटा हुआ गति नहीं, बढ़ा या घटा हुआ चाल नहीं, सामान्य गति की यहां बात कर रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? आ गया समझ में? अब देखिए, पहली बार चाल आपकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है तो स्पीड हो जाएगी 42। अगली बार 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही तो स्पीड हो जाएगी 30। तो 6 से घटाएंगे तो 7 आएगा और 5 आएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 7 का। समयों का अंतर 2 का। और क्वेश्चन में समयों का अंतर क्या है? 2 घंटे ही है। बताइए, 1 घंटा कम और 1 घंटा अधिक, तो समयों का अंतर क्वेश्चन से भी 2 घंटा है, तो 2 बराबर 2 घंटे के। बेटा बताइएगा, तो हम कोई भी उठा ले, 5 बराबर 5 घंटे के, 5 बराबर 5 घंटे के, तो दूरी क्या हो जाएगी? 5 बराबर 5 घंटे के, यानी कि यहां 5 घंटा लग रहा है तो चाल क्या है? 42। तो 42 गुणे 5 यानी कि कितना? 200, 210 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। फिर पूछा है कितना समय लगेगा समान गति से, यानी कि निश्चित चाल से चलने में कितना समय लगेगा। ये जो आपका 5 घंटे वाला समय है ये 1 घंटा देर है, 1 घंटा क्या है? 1 घंटा कम है, सॉरी। ये जो 5 घंटे वाला समय है ये 1 घंटा कम वाला समय है, समझिएगा, 1 घंटा कम वाला समय है। तो हमारा जो निश्चित समय होगा या सामान्य समय जो होगा वो 1 घंटा ज्यादा, मतलब इसमें जुड़ जाएगा तो 6 घंटा होगा। तो लिखेंगे सामान्य समय। पांच प्लस 1, ये 1 घंटा कम है तो 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 6 घंटा। कई सारे सवाल इसमें पूछा है, आप अपना दिमाग सेट करिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। जिसको ना आया हो समझ में वो हमको बताए। पहले इस पर तो फोकस जो लीजिए, बस की सामान्य गति समझ में आया है क्या है, और ये दूरी वाली बात आपको समझ में आई है क्या है, कैसे निकला है दूरी, इतना क्लियर कर लीजिए। ये तो अभी निकाल ही लेंगे आप। सामान्य समय जो है 42 की चाल से 5 घंटा लग रहा है, 30 की चाल से 7 घंटे लग रहा है। ये सामान्य समय से 1 घंटा कम है और ये सामान्य समय से 1 घंटा ज्यादा है, तो सामान्य समय क्या होगा? 6 घंटा। 6 में से 1 गया 5 आया, 6 में 1 जुड़ा 7 आया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? बताइएगा। शीट मिलेगी आप लोगों को, आई कार्ड सबके पास होना चाहिए। शीट आपको मिलेगी। क्या है? आई कार्ड नहीं लाए हैं? आपका न्यू एडमिशन नहीं तो रसीद से ही काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया बच्चों, समझ में आ गया? अब चलिए देखिए 68 नंबर का सवाल है। 68, किशोर पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंचेगा। तो यहां पर निश्चित समय आपको निकाल के रखना पड़ेगा। आया समझ में? देखिए, तो अगर 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से चल रहा है तो 40 मिनट देर से पहुंच रहा है, यानी कि देखिएगा 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से चलने में समय कितना लगेगा? 4 घंटे। ओरल करा रहा हूं, समय बचा नहीं है अब। 4 घंटे, तो 4 घंटे का जो समय है ये 40 मिनट देर वाला समय है। तो वास्तविक या निश्चित समय क्या होगा? 4 घंटे में 40 मिनट कम कर देंगे, यानी कि कितना? 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट ये निश्चित समय होगा हमारा। लेकिन जब 8 की स्पीड से चल रहा है तो कितना जल्दी पहुंचेगा ये आपसे पूछा गया है। तो 20/8 कर दीजिए। 20/8 करेंगे तो कितना समय? 2.5 घंटा।
आ रहा है ना, 20/8 कितना हो गया, 2.5 घंटे, 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट आपका 8 की स्पीड से चलने पे समय लग रहा है, और जो सामान्य समय है वो कितना है, 3 घंटा 20 मिनट। तो कितना पहले पहुंचा है, 3 घंटा 20 मिनट में से 2.5 घंटा घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 50 मिनट आएगा, 50 मिनट पहले पहुंचेगा। इस सवाल को अब मैं करवाऊंगा कल। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 69 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, और चुटकियों में एक ही बार में ओरल हो जाता है। 69 आप लोग भी ओरल लगाने की कोशिश करिएगा। तो क्या जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कहीं से आपको लग रहा है कि रटा रटाया ज्ञान आपको शॉर्टकट टाइप का दिया जा रहा है? नहीं, शॉर्टकट में इसलिए दे सकता था, मैं फॉर्मूला लिखा सकता था हर एक सवाल के लिए, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट बर्बाद हो जाएगा। फिर बार बार टॉपिक पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और लेकिन जब एक बार चीजें सीख लेंगे कॉन्सेप्ट से जोड़कर, तो फिर कभी भूलने वाली बात नहीं होगी, एक परफेक्शन आ जाएगा। चाहे जैसा सवाल आए, कभी भी आए, आप हमेशा कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा करके आइए एग्जाम में, कोई सवाल मत छोड़िए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप मजबूत होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको मैथ में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, आते हुए सवालों को भी बार बार लगाइए। हमारी बात ये नोट करिएगा, कोई टॉपिक आपको आ रहा है तो भी उस टॉपिक को बार बार लगाइए, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भी उस क्वेश्चन को बार बार लगाइए। अभी समय है, अभी समय आपके हाथ से निकला नहीं है, तो पर्याप्त समय है। जितना समय दे सके मैथ्स पे उतना समय दीजिए आप, और मैथ्स के चक्कर में जीएस और इंग्लिश और रीजनिंग को मत भूल जाइएगा, ठीक है? मैथ तो हो ही रहा है, होगा ही, दुनिया मैथ करके आती है, आप भी मैथ करके आएंगे। लेकिन जीएस वाला जो सेक्शन है, अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस सेक्शन आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए अगर एसएससी देना है तो, ठीक है? तो आप लोग जीएस और इंग्लिश पे विशेष ध्यान दीजिए। रीजनिंग तो प्रैक्टिस के माध्यम से वो हो ही जाता है, सही। ये लीजिए, आई कार्ड निकाले रहिएगा, आ रहा हूं मैं अभी, 1 मिनट पहले जा रहा हूं मैं, एक आधा मिनट, ठीक है? तो बच्चों समझ में आया सब? नए नए बच्चे